बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट प्रोवर्ब्स। आज हम करेंगे प्रोवर्ब्स। द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस। अब कौन सी डिक्शनरी में ये डिफ़ाइन हुआ है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। क्या डेफिनेशन है इसकी कि अ प्रोवर्ब एज अ वेल नोन फ्रेज और सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस, जो क्या देता है? advice or says something that is generally true. A proverb is also known as a saying, an adage or a maxim. ये एक एडवाइस है, आपने याद रखना है। ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है एडवर्ब दैट इज़ अ एडवाइस और सम से समथिंग लाइक दैट इज़ जनरली ट्रू, जो कि क्या होती है? जनरली एक बात जो ट्रू होती है, ये उसको एक्सप्लेन करता है एडवर्ब। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एडवर्ब। नाउ एडवाइस और समथिंग दैट इज जनरली ट्रू, ये अब आपने एक चीज़ याद रखनी है। डीड्स नॉट वर्ड्स इज़ अ फ्रेज, यानी आपके काम चाहिए होते हैं, सिर्फ बातें नहीं चाहिए होती। डीड्स काम को कहते हैं, नॉट वर्ड्स इज़ अ फ्रेज, इट इज़ अ प्रोवर्ब। ये एक सेइंग है। क्या है? सेइंग। जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, ऐसा अगर हुआ तो ऐसा होगा, और वो कई दफ़ा सेइंग जो है वो लोग उसको बिलीव करते हैं, अपनी एक जनरल बात के अंदर कर देते हैं कि अब कोई कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और आप उसको कहते हो डीड्स नॉट वर्ड्स। इसके अंदर पूरा मतलब है कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं चाहिए, आपके काम चाहिए। तो आप ये प्रोवर्ब यूज़ करते हो एंड दैट इज़ अ सेइंग, दैट इज़ अ सेइंग एंड दैट इज़ जनरली ट्रू। आम तौर पर ये क्या होती है? ट्रू होती है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द मेन थिंग। कोई ऐसी बात जो कि जनरली ट्रू हो। दैट पीपल जज अस मोर बाय व्हाट वी एक्चुअली डू, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। डीड्स जिसको कहते हैं, देन बाय व्हाट वी से, हमारे वर्ड्स से ज़्यादा हमारे डीड्स की अहमियत है। दिस इज़ अ प्रोवर्ब दैट हैज़ बीन बॉर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस किसने किया है? पीपल हैव फाउंड इट टू बी जनरली ट्रू। देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस प्रोवर्ब दैट इज़ अ सेंटेंस। एक और है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। आप बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके जो एक्शंस होते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं देन योर वर्ड्स। आप बोलते रहें, लेकिन जो कुछ आप कर रहे होते हैं दैट स्पीक्स लाउडर देन व्हाट यू डू। दोनों तकरीबन एक तरह की हैं। पिछला भी के डीड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस तरह ये भी उसी तरह का ही है। और इसमें क्लियर ये किया गया है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये दोनों आपको पक्के याद होने चाहिए। अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें और इसको मेमोराइज कर लें। सिंस प्रोवर्ब्स आर बॉर्न आउट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, और ये किधर से पैदा हुए हैं? कॉमन एक्सपीरियंस से। दे कंटेन मच विजडम, इसके अंदर विजडम होती है। विजडम किसको कहते हैं? जब कोई अक्ल की बात हो ना, तो उसको कहते हैं कि ये बंदा बड़ा वाइज है। क्या है? वाइज है। या फिर कहते हैं इसके अंदर विजडम है, इस बंदे के अंदर अक्ल है। ये विजडम अक्ल और वाइज अक्लमंद। सो बोथ आर सेम वर्ड्स, बोथ हैव सेम मीनिंग। और प्रोवर्ब भी बेसिकली विजडम वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? विजडम वर्ड्स। लुक बिफोर यू लीप। अब ये एक और है प्रोवर्ब कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, लुक बिफोर यू लीप। क्या मतलब है इसका? लुक बिफोर यू लीप का मतलब है दिस प्रोवर्ब एडवाइजेज अस, इसके अंदर क्या एडवाइस है? टू बी केयरफुल, कि जब भी कोई काम करें तो केयरफुल रहें। टू थिंक यानी पहले सोचें। लुक सोचें। बिफोर वी डू समथिंग, लुक का मतलब होता है देखें, काम करने से पहले, लीप लेने से पहले देखें। और वी डू समथिंग लीप, दैट इज़ नॉट टू एक्ट हेस्टिली। हेस्टिली एक्ट नहीं करना चाहिए। हेस्टिली का क्या मतलब है? तेज़ी के साथ, यानी एकदम जंप अप हुआ कि ये काम करना है और आपने करना भी शुरू कर दिया। नो, यू हैव टू टेक केयर कि लुक बिफोर यू लीप। तो आपने ये
4-5 एक दिन में करने हैं ताकि आपके वो गैप आए और आपको वो पक्के याद हो जाए। दिस प्रोवर्ब एडवाइजेज अस टू बी केयरफुल। ये किसके लिए? केयरफुल रहने के लिए। नो मैटर हाउ सॉरी वी फील, प्रोवर्ब्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड बाय नाउ, ओके वी कैन नॉट अनडू इट। जब हमने काम कर लिया ना, फिर हम उसको अनडू नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। नो मैटर, जो भी हो जाए, हाउ सॉरी वी मे फील, जितना मर्जी हमें अफसोस होता रहे कि हाय हमने ये ना किया होता। तो इसलिए क्या करना चाहिए? लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड बाय नाउ आर यूजुअली ब्रीफ एंड प्रिसाइज। ये छोटे होते हैं और बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं, यानी बिल्कुल ठीक होते हैं। दे डू नॉट यूज़ वर्ड्स अननेसेसरीली, और इनके अंदर वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं होते। देखिए अब इसके अंदर सिर्फ 2-3 वर्ड्स हैं, और इसके अंदर अगर देखें एक और जो नेक्स्ट एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 सिर्फ 5 वर्ड्स हैं। सो इनके जो वर्ड्स होते हैं वो भी ब्रीफ होते हैं एंड प्रिसाइज होते हैं। प्रिसाइज मीन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट। Proverbs you must have noticed they are brief and precise. They do not use much words, and their brevity or shortness also helps us to remember them easily. इस तरह हमें वो remember रहते हैं, and so they are popular or become so depending on how well they express what is generally thought or believed. और डिपेंडिंग ऑन कि जो हम एक्सप्रेस करते हैं या जो हम सोचते हैं या बिलीव करते हैं, ये उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। गिवन बिलो आर अ फ्यू वेल नोन प्रोवर्ब्स, बेटर लेट देन नेवर। अब एक और वर्ड है, बेटर लेट देन नेवर। ना होने से लेट होके हो जाना बेहतर है। बेटर लेट देन नेवर। क्या आपने कभी कोई काम नहीं किया? अब एक बंदा है वो कहता है कि मैं लेट हो गया था इसलिए ये मैंने नहीं किया, और एक कहता है कि मैं लेट हो गया था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके बना के ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ, असाइनमेंट है या कहीं शादी पे जा रहे हैं तो आप फिर भी लेट पहुँचे हैं, आप एंटर तो हो गए ना वहाँ पे। इसलिए बेटर लेट यानी ये बेहतर है कि आप लेट हो जाएं देन नेवर, कि आप बिल्कुल वो काम ही ना करें। दिस इज़ नॉट नाइस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखें। इफ़ यू शुड डू समथिंग लाइक अ ड्यूटी और कीपिंग अ प्रॉमिस, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है उसको आप पूरा करना चाहते हो, इट इज़ बेटर टू डू इट इवन इफ़ यू आर लेट इन डूइंग इट रादर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। एंड इवन इफ़ यू आर लेट, अगर आप लेट भी हैं, इन डूइंग इट रादर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। Now you should remember and you should revise it again and again and write these 4 proverbs 5 times in your copy.